अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आज बात करेंगे अंबर नाज की कल जो वीडियो आई थी उसके बारे में। जैसे कि अब काफ़ी चर्चा तो ऑलरेडी हो चुकी है और सबको पता चल ही गया होगा कि कल की जो अंबर नाज का एक व्लॉग आया उसमें उन्होंने क्या किया, जिस पर सारे रिएक्शन वालों ने उन पर रिएक्शन बनाए हैं और यहाँ पे मैं भी उस पर रिएक्शन बनाने पे मजबूर आ गई। तो मैं निहायत अफ़सोस के साथ कहना चाहूँगी कि कल का जो उनका व्लॉग था, मुझे वो देख के बड़ा ही दुःख हुआ और कह लें कि थोड़ा गुस्सा भी आया। ये नहीं कहूँगी कि मुझे राइट है किसी पे गुस्सा करने का। आई नो मुझे कोई हक नहीं बनता मैं किसी के ऊपर गुस्सा करूँ या कुछ करूँ। पर एक होता है ना, जब हम किसी को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, सब इस बात से तकरीबन राज़ी होंगे कि मैंने अगर सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसी को डिफेंड किया है तो वो कुकिंग विद शबाना की फैमिली को किया है। और जो मुझे लगता है कि जब किया है वो बायस्ड होकर नहीं किया है, राइटली ही किया है। उस टाइम जब उनकी गलतियाँ नहीं थी तो मैंने किया। पर यहाँ पे मैं कुकिंग में शबाना आंटी जो हैं उनसे मुखातिब होंगी और मैंने बिल्कुल कहना चाहूँगी कि मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। जो इंसान सोशल मीडिया पे आ रहा होता है वो अपना जिस तरह का एक क्राइटेरिया बनाता है, जिस तरह की रिस्पेक्ट बनाता है, जिस तरह का अपना इमेज क्रिएट करता है, लोगों की उससे उस तरह की एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता हो जाती हैं। वही है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, काफ़ी लोग मुझे ये कहेंगे कि आप नताशा वकास पे तो पर्दे के बारे में नहीं कहती। तो मैं यही कहूँगी कि वो बेपर्दगी बिल्कुल नाजायज़ काम है, बिल्कुल हराम काम है, बिल्कुल गलत है। इस्लाम से बिल्कुल, इस्लाम में इसका हुक्म है कि बेपर्दगी बिल्कुल हराम है, तो ये एक ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं इसलिए किसी को इस तरह पर्सनली टारगेट नहीं करती क्योंकि मैं किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहती। हाँ, मैं एक मैसेज बिल्कुल ये एक नॉर्मल, वो ये बहुत आम मैसेज है कि बेपर्दगी है ही हराम। तो मैं उन व्लॉगर्स को कभी मेंशन करके ज़लील नहीं करना चाह रही होती, मैं उनको ज़िद्दी नहीं बनाना चाह रही होती कि ऐसे पॉइंट आउट करके इंडिविजुअल या सेपरेटली मेंशन करके। पर जो बात गलत है वो तो है। अब जैसे मिनाहिल मलिक है, क्योंकि वो शुरू से आई बेहयाई करती हुई रही है सबके सामने, तो लोगों को उससे कोई उम्मीद नहीं है, ना कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है उस तरीके से। नाच गाने देखने वालों की इंसान क्या दिल से उस तरह की जो रिलीजियस रिस्पेक्ट होती है वो तो इंसान अपनी पहली वीडियो से ही खो देता है जब इंसान इस तरह की शुरुआत करता है। लेकिन कुकिंग विद शबाना आंटी जो आपकी फैमिली है, मैं आप लोग से मुखातिब होंगी कि आपको देख के जो आपसे रिलेट करते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग आपसे इसलिए रिलेट कर पाए कि आप एक घरेलू फैमिली लगी, एक नॉर्मल फैमिली लगी, इज़्ज़तदार फैमिली लगी। आपका जिस तरह का रहना सहना हमने देखा है, जिस तरह आप नमाज़ पढ़ी होती हैं, आप अच्छी-अच्छी बातें कर रही होती हैं, इस्लामी बातें कर रही होती हैं, फिर आपकी बेटियाँ स्कार्फ़ ले रही होती हैं, तो हम देखने वालों की एक्सपेक्टेशंस आपसे उस हिसाब से सेट हुई हैं। हम आपसे ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते जो कि कल अंबर नाज़ ने अपने व्लॉग में दिखाई। यहाँ पर काफ़ी लोग कह सकते हैं कि मैं किसी की माँ नहीं बनूँ, हर किसी का रहना सहना है, तो मैं यहाँ पे किसी की माँ नहीं बन रही हूँ। मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ। मुझे कल अंबर नाज़ का व्लॉग बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो उन्होंने हरकतें की। एक अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं एक लड़की हूँ, मेरी तरह इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, बहुत सारी लड़कियाँ ज्वाइन कर रही होती हैं। कुछ लड़कियां मेरी तरह हिजाब करके आ रही होती हैं, कुछ दिख नहीं रही होती हैं और कुछ पैंट शर्ट में आ रही होती हैं। तो उनसे क्या होता है, अभी अभी मैं यहाँ पे मैंने जो अपने इस सोशल मीडिया से स्टार्टिंग लिया, मैंने अपना स्कार्फ वगैरह पहन के लिया। कल को मैं यहाँ पर बाल खोल के जीन्स पहन कर आकर बैठ जाऊँ, आप बताएं कि आपकी मेरे बारे में क्या राय होगी। आप मेरे ऊपर भी बोलेंगे क्योंकि भाई एक जाहिर सी बात है, एक अकल की बात है ना। जिस तरह इंसान दिख रहा होता है, अगले की एक्सपेक्टेशन उससे उसी तरह की होती हैं। आप या तो सही हो सकते हो या तो गलत हो सकते हो, एक टाइम पे आप दोनों नहीं हो सकते ना। तो अगर आप बातें करते हो दीन की, तो फिर आप उसी जगह आप ये हरकतें दिखा रहे हो, तो फिर इस तरह क्या होता है, आप अपनी ऑडियंस को, अपने देखने वालों को खुद अपने खिलाफ करते हो, खुद लोगों को मौका देते हो कि वो आप पर पॉइंट कर सकें। मैं जहाँ तक अगर एनालाइज करूँ तो मैंने कभी गुड़िया बाजी को ऐसी हरकतें करते नहीं देखा, मोहत्तर को नहीं देखा, शबाना आंटी को नहीं। बट अंबर वाई आप आए दिन अपने ऊपर इस तरह की ऐसी हरकतें क्यों करते हो? इतना सेंस तो आप भी रखते होगे कि, और लोग इतना आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, ट्रोल कर रहे होते हैं, पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, आपकी छोटी छोटी चीज़ें नोट कर रहे होते हैं, आपको तो इस चीज़ के लिए ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने आपको वो मुकाम अता फरमाया है कि लोग आपको देखते हैं, आपसे सीखते हैं। तो आप क्या सिखा रहे हो? आप ये सिखा रहे हो, ये देखिए दो तरह के पर्दे होते हैं। मैं आप सब देखने वालों से और कुकिंग शबाना आंटी से पूछना चाहूँगी कि आप मुझे इस बात का भले आंसर ना दें, दिल में सोचें, कोई मसला नहीं है।
दो तरह के पर्दे होते हैं आजकल के ज़माने में जो मैंने अब तक देखे हैं। एक वो पर्दा, एक लड़की वो पर्दा करती है जो हुक्म रब्बी के हिसाब से होता है, क्योंकि भले गर्मी हो सर्दी हो, हमारे रब का हम पे हुक्म है कि हमें पर्दा करना है। तो हमें लाजमी सी बात है, हम मुसलमान हैं तो हम अल्लाह के हुक्म की तो पैरवी करेंगे ही ना। और दूसरा पर्दा जो मैंने आजकल बड़ा आम देखा है, वो ये देखा है कि लोग अपनी सहूलत के लिए पर्दा कर रहे होते हैं। जैसे सहूलत कहने के, अब जाहिर सी बात है, मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जो कहती हैं भाई बाहर जाना है, कपड़े वपड़े कौन बदले, कौन अपने आप को अभी सेट वेट करे, अब आया पहन के चल लेते हैं। वो रब की रजा के लिए नहीं होता, वो उनकी सहूलियत के लिए होता है। तो क्या मैं अंबर से भी यही एक्सपेक्ट करूं या यही सोचूं कि वो भी जो स्कार्फ वगैरह बांधती हैं वो अपनी सहूलत के लिए बांधती हैं? क्योंकि जब वो स्कार्फ बांधती है, क्योंकि डेली व्लॉगिंग है, घर में अब बार बार कौन तैयार हो, तो वो ये सोच के स्कार्फ पहन लेती है कि भाई अभी कौन बाल बाल बनाए, कौन कपड़े फपड़े चेंज करे, स्कार्फ बांधो सब सेट है। क्योंकि जो लोग हुक्म रब्बी के लिए स्कार्फ पहनते हैं ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए वो उसको हटाते नहीं है, क्योंकि उनको याद आ जाता है कि नहीं, हमारी कलाई दिख रही है, हमारे बाल दिख रहे हैं, ये तो मना है। तो दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग। मुझे बहुत ही दुख हुआ ये चीज़ें देख के कि कल उन्होंने अपने बाल दिखाने के लिए अपना स्कार्फ ही उतार दिया। एक और बात कहना चाहूँगी आंटी शबाना से कि आंटी आप मुझे समझदार लगती हैं, तो मैं अंबर तो मुझे यकीन माने, जो अब मैं झूठ नहीं बोल सकती यहाँ पर मुझे वो समझदार नहीं लगती। जैसे कि उनकी कंट्रोवर्सीज अब तक चलती हुई आई हैं, जैसे वो मुझे नहीं पता जान करके करती हैं अनजाने में करती हैं, पर आपसे मैं उम्मीद करती हूँ और मैं आपकी इज्जत करती हूँ, तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप प्लीज़ अपनी बेटी को समझाएं, अंबर को समझाएं, क्योंकि उससे आपका भी, आपके ऊपर कहते हैं ना, उंगलियां उठने लग जाती हैं। तो माँ का बिल्कुल राइट होता है, भले बेटी शादीशुदा ही क्यों ना हो जाए। मैं ये भी सोचती हूँ कि कल जो अंबर का ये व्लॉग देखा, जाहिर सी बात है, मैंने कहा ना कि जैसी ऑडियंस हमसे रिलेट, जिस तरह के हम होते हैं, हमसे उसी तरह की ऑडियंस रिलेट करती है। अभी मैं हूँ तो मुझसे वो मनाइल मलिक की जो ऑडियंस है वो रिलेट नहीं करेगी, उनका दिमाग अलग होगा, मेरे से मेरी जैसी बंदे लोग रिलेट करेंगे। तो आंटी शबाना से उनके जैसे बंदे, मतलब उनके जो हमारे मतलब घरेलू टाइप लोग रिलेट करते हैं, तो जब वो इस तरह की चीज़ कल देख रहे होंगे अंबर की, तो उन यकीनन, मेरी आदत नहीं है यहाँ पे बिला वजह इतना ज़्यादा कमेंट वमेंट लगाऊं, पर बहुत सारे कमेंट थे। तो आप क्यों लोगों को अपने खिलाफ करती हैं? लोगों की मोहब्बत पाना ये एक तरह की, मैं कहूँगी कि अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग होती है, जिसको हासिल हो जाए कि उसको माशरे में लोग इज्जत से देखते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो इतनी भी हट धर्मी ठीक नहीं है कि अगर आप फेमस हो जाओ तो आप किसी बात की परवाह ही नहीं करो। जो चीज़ आपको मिल गई है आपको उसकी कदर करनी चाहिए, आप उसको लूज़ नहीं करें। और अंबर कंस्टेंटली ऐसी एक्ट्स कर रही है कि उसकी जो ऑडियंस है उसके खिलाफ हो सकती है। अब जाहिर सी बात है, मैं अंबर की जो एक्शन है वो पूरी फैमिली पे नहीं थोप सकती कि आंटी भी गलत हो गई, गुड़िया भी गलत हो गई, और मैं तो ये भी नहीं कहूँगी कि अंबर गलत है पूरी, बट मैं ये कहूँगी जो कल उसने हरकत की वो डेफिनेटली बहुत गलत हरकत है, और अंबर को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि अंबर, इट्स बेटर कि आप उस वीडियो को प्राइवेट कर दें या वो पार्ट ट्रिम कर दें जिस पे आपके ऊपर ऑब्जेक्शन बन रहा है। क्योंकि मेरी बहन, मुंह पे मोबाइल रखने से ये चीज़ें हाइड नहीं हो जाती, या इसमें कोई इज्जत नहीं बढ़ जाती कि आप बाल खोल रहे हो लेकिन मुंह पे आपने मोबाइल रख लिया है, तो इससे कोई गुनाह में कमी थोड़ी आ जाएगी। इससे हाँ ये हो सकता है कि आपकी इस तरह की कोई पिक्चर नहीं ले पाएगा कि आपके बाल खुले में और आपका चेहरा दिख रहा है। पर क्या सीरियसली हमें सिर्फ लोगों की परवाह ही करनी है दुनिया में? हमें तो अल्लाह के हुक्म को मानना है ना, हमें तो अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की नाराज़गी के हिसाब से चलना है। तो हम ये फालतू हरकतें करके क्या प्रूव करना चाहते हैं? तो मैं आपको एज अ सिस्टर जेन्युइन एडवाइस करना चाहूँगी कि इन चीज़ों को रिपीट नहीं करें। इट्स नॉट गुड। आपकी वालदा एक रिस्पेक्ट रखती हैं इस यूट्यूब पे, अच्छी बातें करती हैं, तो उनका थोड़ा पास रखा करें। और जाहिर सी बात है, आप भी मुसलमान हैं, इतनी अकल तो आप भी रखती हैं ना, क्यों ऐसी हरकतें करती हो, क्यों रिस्क लेती हो? मुझे समझ नहीं आता। इतनी बड़ी ऑडियंस है तुम्हारी, तो तुम थोड़ा अकल किया करो। मुझे बुरा लग रहा है शबाना आंटी के लिए कि उनकी बेटी इस तरह की हरकतें कर जाती है कि फिर बाद में उनको लोगों की तनकीद का निशाना बनना पड़ता है। अभी मुझे यकीन है, मैंने रिएक्शन चैनल वालों की वीडियोस नहीं देखी, थंबनेल्स वगैरह देखे हैं कुछ गुजरे हुए, पर आई एम श्योर उन लोगों ने इस चीज़ को पॉइंट किया होगा, और अगर किया है तो बिल्कुल राइटली पॉइंट किया है, क्योंकि जो गलत है वो है। लेकिन हाँ, अगर उन्होंने कुछ इसके अलावा कोई वल्गर वर्डिंग यूज़ की है तो वो गलत ही होगी। तो भाई अल्लाह आपको, मैं तो दुआ करूँगी अल्लाह आपको अकल भी दे और अल्लाह आपको हिदायत भी दे। एक और बात यहाँ पर कहना चाहूँगी कि काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे मैं चमची हूँ और बाइस्ड रिएक्शन देती हूँ। तो नहीं भाई, बाइस्ड रिएक्शन नहीं देती मैं।
आज आप खुश हो जाएं। आई होप लोगों को प्रूव हो गया होगा, क्योंकि आज मुझे लगा जेन्युइनली इनके खिलाफ ऑब्जेक्ट करना, तो मैंने किया। एंड इट्स रियली नॉट फॉर ऑडियंस, आई जस्ट वॉन्ट टू बी ट्रू टू माई सेल्फ। जब इंसान का ज़मीर मुतमईन होता है तो मुझे लगता है कि फिर वो ना कहीं पे लंबा सर्वाइव कर पाता है। तो मैं बिल्कुल भी बाइज नहीं होना चाहती, ना मैं हो रही हूँ। यकीन माने मुझे ये रिएक्शन बनाते हुए दुख ज़रूर हुआ, क्योंकि एक फैमिली को मैं काफ़ी डिफेंड कर रही हूँ और वो उसकी तरफ से, उनकी घर की एक फ़र्द की तरफ से इस तरह की हरकत हुई तो मुझे दुख हुआ। क्योंकि जब मैं किसी को डिफेंड करती हूँ तो मैं मेरी भी उससे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कुछ, कि वो इस तरह की कोई हरकतें ना करे, कि लोगों को मौका मिले। क्योंकि यहाँ पर मैं क्या बोल रही थी, मैं सबको व्लॉगर्स को समझा रही होती हूँ कि ऐसी रिएक्ट नहीं करें, ऐसे मौके नहीं दें कि कोई आपके खिलाफ बोले। और फिर जब इस तरह के व्लॉगर्स कोई चीज़ कर देते कि मैं ही बोलने पे मजबूर हो जाती हूँ, ऑब्जेक्ट करने पे मजबूर हो जाती हूँ, तो दूसरे कहाँ रुके। दूसरों का तो फिर जाहिर सी बात है बोलेंगे, गलत तो गलत है। फिर आप अपनी वीडियो में फरमा रही थी कि आपके बाल बहुत शादी से पहले खूबसूरत थे। भाई अल्लाह और खूबसूरत करे, लेकिन छुपाएंगी तो ज़्यादा खूबसूरती बढ़ेगी, क्योंकि मुसलमान लड़की की खूबसूरती छुपाने में है। तो आप फरमा रही थी कि आप अपने इंस्टाग्राम पे अपने बालों की पिक्चर दिखाएंगी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या फ़ायदा फिर, जब आपने 3 दिन स्कार्फ पहना है और चौथे दिन आपने अपना स्कार्फ के पीछे के सारे मंजर दिखा देने, तो फिर ये क्या नाटक है, ये क्या है, इसकी कोई वैल्यू है आपकी नज़र में? पता है, एक तो वो मुसलमान, एक तो होता है जो मुसलमान होता ही नहीं है, बदमज़हब होता है, जो गैर मुसलमान होता है। फिर एक मुसलमान ऐसा होता है जो नाउज़ुबिल्लाह वो मुसलमान रहता है, और फिर वो उनके बारे में बात करें जो मुसलमान होते हैं, लेकिन वो कभी कन्वर्ट कर जाते हैं, दूसरे मज़हब में चले जाते हैं, शिर्क शुरू कर देते हैं, दूसरे मज़हब में दाखिल हो जाते हैं। तो वो मुसलमान, वो जो पहले से गैर मुसलमान है ना इंसान, उससे भी ज़्यादा बदनसीब वो मुसलमान है, क्योंकि वो मुसलमान रहकर यानी चीज़ों को जानकर फिर उन चीज़ों से फिर गया है, तो वो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ है। इसके मुकाबले में जो दूसरा गैर मुस्लिम है, उसको तो मुसलमान की हकीकत पता नहीं था, तो वो अभी गैर मुस्लिम ही है। लेकिन जो मुसलमान है वो तो जानने के बाद फिर गैर मुस्लिम हो गया, तो उसको तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बदतरीन और बदकिस्मत इंसान है। इसी तरह जो लड़कियां शुरू से स्कार्फ में नहीं आ रही होती हैं, गुनाह तो वो भी कर रही हैं, ज़ाहिर है बेपर्दगी कर रही हैं, लेकिन फिर दूसरी लड़की है जो पर्दा कर रही है, स्कार्फ में आ रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, आए दिन उतार रही है और पहन रही है। तो मुझे तो लगता है, मेरे हिसाब से, हो सकता है इस्लाम के दूसरे हुक्म हो इस पर मैं अपनी अकल के हिसाब से यहाँ पर बात कर रही हूँ। मुझे लगता है वो स्कार्फ जो पहन रही है, छोड़ रही है ना, वो उस दूसरी वाली लड़की से ज़्यादा बदतरीन है, क्योंकि वो मुसलमान लड़की का नाम खराब कर रही है। एक तो पहन के ही नहीं आ रही ना, उससे कोई उम्मीद ही नहीं है किसी को। ये वाली तो पहन के आ रही है, इस चीज़ की हकीकत को समझती होगी जब भी पहन रही होगी ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, बिला वजह तो कोई लड़की गर्मी बर्दाश्त नहीं करना चाहती, लेकिन हुक्म रब्बी है, हम पे हुक्म है अल्लाह का कि हमें पर्दा करना है, तो हम इस चीज़ की वैल्यू करते हुए इस स्कार्फ को पहनते हैं ना। लेकिन हम जब इसकी हकीकत को जानते हैं, फिर भी चंद डॉलर्स के लिए, चंद व्यूज़ के लिए, चंद तारीफ़ों के लिए ये चीज़ उतार दें, और एक आध दिन के लिए उतारें फिर पहन लें, तो मैं कहती हूँ कि ये तो और भी उस जो नॉर्मल लड़की है ना, जिसका पहन के नहीं आ रही, जो इसकी हकीकत को जानती ही नहीं है अभी तक, ये लड़की फिर उससे ज़्यादा बदतरीन है, क्योंकि ये इस चीज़ का मजाक बना रही है। ये इसकी हकीकत को जानते हुए इसे तर्क कर रही है। जैसे कि मैंने अभी पिछली एग्जाम्पल दी, लड़की वो जो अपनी इज्जत अपने पर्दे से ज़्यादा तरजीह किसी चीज़ को ना दे, ऐसे डॉलरों पे लानत भेजे इंसान। नहीं ऐसी जो चंद डॉलर, और माशाल्लाह आप तो अच्छा कमा रही हैं यार, आपको तो ऐसी हरकतें करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी यू आर अर्निंग सो मच, अल्लाह आपको कितनी चीज़ों से नवाज रहा है। घर आपने ले लिया, शादी आपकी अच्छी जगह हो गई, औलाद से अल्लाह पाक आपको नवाज रहा है। आप शुक्र अदा करने के बजाय अब अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रही हैं यार। अल्लाह से दुआ है कि जब कोई इंसान किसी नेकी का इरादा करे और उस पर अमल करे, तो कहते हैं ना, इरादा भी हो जाता है, अमल भी हो जाता है, मुश्किल होता है उस पर साबित कदम रहना। तो हम जो ये ओकेजन्स के हिसाब से अपनी चीज़ों को बदल लेते हैं ना, इस्लाम की चीज़ों को अपने फ़ायदे के हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। जब आसानी हुई तब अपना लिया, तब अमल कर लिया, जब थोड़ी भी मुश्किल आई तो स्किप कर दिया, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। बल्कि मैं कहूँगी अल्लाह पाक हर मुसलमान लड़की का पर्दा ऐसा होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, वो इधर से उधर हिलना नहीं चाहिए, उसका पर्दा छूटना नहीं चाहिए। ये होती है पर्दे की डेफिनेशन। तो पहले भी मैंने इससे पहले एक नॉर्मल रैंडम वीडियो बनाई थी इसी बात पे, कि जो जो भी यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे या रियल लाइफ में लड़कियां होती हैं जो स्कार्फ पहनती हैं, उतार देती हैं, तो खुदारा ये जो इस्लाम है, ये जो नकाब है, स्कार्फ है,
या अबाया है या जो भी शरई पर्दा है, जो जिस तरह का फॉलो कर रहा है, ये आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये हमारे मज़हब को रिप्रेजेंट करता है। तो प्लीज़ इसका मजाक मत बनाएं, स्पेशली वो लोग जिन्हें लोग देखते हैं, क्योंकि जिसे लोग देखते हैं लोग उससे मोहब्बत भी करते हैं, उससे सीखते हैं। क्या आप पे गुनाह नहीं पड़ेगा अगर कोई ऐसी लड़की हो जो आप ही की तरह स्कार्फ पहनती हो, लेकिन वो भी किसी दिन बाल वाल कटाने जाए और वो सोचे अंबर नाज ने भी तो हटा दिया था स्कार्फ, यानी कोई इतना बड़ी बात नहीं है, वो तो इस्लामी लोग हैं, वो लोग तो इतनी इल्म रखते हैं, लेकिन उसने हटाया तो शायद हटा सकते हैं, तो वो गुनाह भी आप पर ही आ गया। तो ऐसी हरकतें नहीं करें। जब भी मैं कहती हूँ जब हम कोई वीडियो बनाते हैं तो हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको सोच के वीडियो बनाया करें। ऐसे इतना बेबाक होके, इतना टेंशन फ्री होके नहीं बनाना चाहिए। ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें देखना चाहिए कि इस वीडियो से किसको क्या मैसेज जा सकता है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान हो सकता है। वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।